सो हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फंक्शन कीज़ के बारे में कि यार ये फंक्शन कीज़ क्या होती हैं और कंप्यूटर की स्क्रीन पर जाकर हम देखने वाले हैं कि फंक्शन कीज़ का क्या क्या काम है। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं अपनी इस वीडियो को। लेट्स गेट स्टार्ट। तो दोस्तों, सबसे पहले हमारे पास फंक्शन की आती है F1 फंक्शन की। दोस्तों, F1 फंक्शन की बेसिकली हेल्प सेंटर को ओपन करने के लिए इस्तेमाल होती है। सिंपली हम कहीं भी F1 फंक्शन की का इस्तेमाल करेंगे तो वो हेल्प सेंटर को ओपन कर सकेगी। जैसे कि हमने सिंपली विंडो में ओपन किया, हेल्प सेंटर ओपन हो गया। इसी तरह सिंपली हम इधर अपने माइक्रोसॉफ्ट की फाइल में जाते हैं तो यहाँ पर अगर हम F1 प्रेस करेंगे तो ये इसका हेल्प सेंटर ओपन कर देगा। किसी भी सॉफ्टवेयर में आप मौजूद हैं उसमें F1 प्रेस करेंगे तो वो उसका हेल्प सेंटर ओपन कर देगा। यहाँ आपको जो हेल्प चाहिए वो आप इसको हासिल कर सकते हैं। नेक्स्ट दोस्तों फंक्शन की आती है जिसका नाम है F2 फंक्शन की। दोस्तों, F2 फंक्शन की का बेसिकली क्या काम होता है, रीनेम करना। जैसे कि हमारे पास इधर एक फ़ाइल पड़ी है जिसका नाम है ST, यानी कि एक पिक्चर पड़ी है ST के नाम से। तो हम सिंपली इसका F2 प्रेस करते हैं तो दोस्तों ये देख सकते हैं कि इसका हाईलाइट हो चुका है। यहाँ हम कुछ भी टाइप कर सकते हैं, जैसे कि हम वीर लिख देते हैं तो ये देखें, ये उसका नाम हो गया चेंज। नेक्स्ट दोस्तों फंक्शन की आती है जिसका नाम है F3 फंक्शन की। F3 फंक्शन की का बेसिकली क्या काम होता है, सर्च बार को ओपन करना। जैसे कि हम इधर अपने एक ब्राउज़र में आ चुके हैं, क्रोम ब्राउज़र में। यहाँ हम प्रेस करेंगे F3 और देख सकते हैं कि यहाँ सर्च ब्राउज़र ओपन हो चुका है। यहाँ हम सिंपली यूट्यूब देखना चाहते हैं कि इस पूरे पेज में यूट्यूब कहाँ कहाँ वर्ड लिखा हुआ है। यहाँ हम सिंपली यूट्यूब लिख देते हैं तो देख सकते हैं दोस्तों यू लिखा, यू जहाँ पे लिखा हुआ हाईलाइट हो गया। इस तरह हम देखना चाहते हैं फेसबुक कहाँ से लिखा, यहाँ फेस लिखा, यहाँ फेस जहाँ लिखा हुआ था वो हाईलाइट हो गया। इस तरह हम चेक करना चाहते हैं कि वेब कहाँ पे लिखा हुआ है पूरे पेज में, तो वेब नज़र आ गया। इस तरह हम देखना चाहते हैं कि फ़ंक्शन कहाँ पे लिखा हुआ है, तो दोस्तों ये देख लें आपने फंक्शन आ गया। इसी तरह आप किसी भी वेब पेज पे मौजूद होती हैं, वहाँ हम सिंपली F3 प्रेस करेंगे और उस पूरे पेज में अपने जो आप वर्ड तलाश करना चाहते हैं, सर्च आउट करना चाहते हैं कि यह वर्ड कहाँ पर है, तो सिंपली आप F3 प्रेस करके उस वर्ड को सर्च कर सकते हैं। नेक्स्ट दोस्तों हमारे पास फंक्शन किया था जिसका नाम है F4। इसका अलग-अलग कोई यूज़ नहीं होता, इसको हम Alt+F4 यूज़ करते हैं। Alt+F4 यूज़ करेंगे तो हमारे पास दोस्तों शट डाउन विंडोज़ ओपन हो जाएगी। यहाँ सिंपली हम इसको स्विच ऑफ कर सकते हैं, लॉग ऑफ कर सकते हैं, रीस्टार्ट कर सकते हैं, स्लीप मोड एंड शट डाउन कर सकते हैं। इनमें से किसी भी फंक्शन को यूज़ करना हो तो हम सिंपली Alt+F4 फंक्शन की का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट फंक्शन की दोस्तों हमारे पास आती है जिसका नाम है F5 फंक्शन की। दोस्तों F5 फंक्शन की किस लिए होती है, रिफ़्रेश करने के लिए। सिंपली हम इधर प्रेस करेंगे F5 फंक्शन की तो रिफ़्रेश हो जाएगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इधर अपने माउस की मदद से एक बार रिफ़्रेश कर लेंगे, उसके बाद हम सिंपली F5 प्रेस करते रहेंगे तो देख सकते हैं दोस्तों ये रिफ़्रेश हो रहा है। नेक्स्ट दोस्तों फंक्शन की आती है जिसका नाम है F6, सर्च बार को ओपन करने के लिए। F6 फंक्शन की होती है सर्च बार को ओपन करने के लिए। यहाँ सिंपली हम F6 प्रेस करेंगे तो ये देख सकते हैं इसका जो URL बार है, जो सर्च बार है, ये इसकी ओपन हो चुकी है। यहाँ हमसे कुछ भी सर्च कर सकते हैं, जैसे फेसबुक सर्च करेंगे तो ये फेसबुक आ गया। इस तरह अगर हम यूट्यूब सर्च करना चाहेंगे तो यूट्यूब आ सकता है। तो ये सिंपली क्या होता है, सर्च बार या फिर कह लें URL बार को ओपन करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट दोस्तों हमारे पास फंक्शन की आती है जिसका नाम है F7 फंक्शन की। F7 फंक्शन की जिसका बेसिकली काम होता है ग्रामर की स्पेलिंग को चेक करना। यहाँ दोस्तों हमारे पास एक फ़ाइल है जिसमें हमने कुछ वर्ड लिख रखे हैं। यहाँ सिंपली हम इसके कुछ वर्ड गलत कर देते हैं, स्पेलिंग्स को ये कर दिया। अब सिंपली हम F7 प्रेस करेंगे एंड देख सकते हैं कि स्पेलिंग के नाम से एक अलग हमारे पास बॉक्स ऑप्शन ओपन हो चुका है और इसमें ये ग्राफिक्स की कह रहा है स्पेलिंग गलत है, तो हम सिंपली प्रेस कर देंगे। फिर कह रहा है प्रोवाइड की स्पेलिंग गलत है तो सिंपली सिलेक्ट, सर्च की स्पेलिंग सेलेक्ट, फिर फुट की स्पेलिंग सेट, फिर इसकी। और ये देख सकते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट में जो वर्ड की जो ग्रामर की स्पेलिंग थी वो सब सही हो चुकी हैं। अब आप इसको मज़ीद आगे चल सकते हैं। नेक्स्ट दोस्तों हमारे पास कौन सी फंक्शन की आती है जिसका नाम है पड़ा दोस्तों F8 फंक्शन की। F8 फंक्शन की बेसिकली किस लिए होती है, बूट मेन्यू को ओपन करने के लिए इस्तेमाल होती है। बूट मेन्यू किस तरह का होता है दोस्तों, बूट मेन्यू इस तरह का होता है। ये देख सकते हैं कि ये है बूट मेन्यू हमारे पास, ये है बूट मेन्यू। बूट मेन्यू बेसिकली किस काम आता है, अब नई विंडो इंस्टॉल कर रहे हैं तो आप बूट मेन्यू को ओपन कर सकते हैं। आप पासवर्ड भूल गए हैं तो आप इसमें बूट मेन्यू की मदद से ही रिकवर कर सकते हैं, या फिर विंडोज़ में कोई भी दूसरी प्रॉब्लम है तो आप बूट मेन्यू को ओपन करने के लिए F8 फंक्शन की का यूज़ कर सकते हैं। हर कंप्यूटर सिस्टम में, ऑपरेटिंग सिस्टम में अलग अलग, तो जैसे कि विंडोज़ लिनोवो के लिए अलग फंक्शन की होती है,
HP के लिए अलग फंक्शन की होती है, डेल के लिए अलग फंक्शन की होती है। तो आप सिंपली गूगल पे जाकर सर्च आउट कर सकती हैं कि यार फलां सिस्टम की फ़ंक्शन की कौन सी है, जैसे कि HP के फंक्शन की कौन सी है। तो सिंपली दोस्तों सर्च करेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों हमारे पास आती है F9 फंक्शन की। F9 फंक्शन की बेसिकली किस लिए होती है? F9 होती है कंपाइल एंड रन करने के लिए। तो सिंपली हम कंपाइल एंड रन किस तरह कर सकते हैं? यहाँ हमारे पास डेव C++ एक है पड़ा, यहाँ पर हम सिंपली कोई भी कोड लिख कर उसको कंपाइल एंड रन करना चाहते हैं तो हम इसके F9 फंक्शन की का यूज़ कर सकते हैं, जहाँ पर आप दोस्तों देख सकते हैं। नेक्स्ट दोस्तों फंक्शन की आती है जिसका नाम है F10 फंक्शन की। F10 फंक्शन की बेसिकली किसी भी मेन्यू बार को हाईलाइट करती है। फॉर एग्जांपल हमारे पास इधर एक फ़ाइल ओपन है पड़ी, यहाँ सिंपली हम इसका मेन्यू बार जैसे कि हाईलाइट F10 प्रेस करने से अब क्या होगा? F10 प्रेस कर दिया, ये दोस्तों इसके नंबर्स आ चुके हैं। फॉर एग्जांपल अब हम जाना चाहते हैं इसके होम पेज के, जो हम H प्रेस करेंगे ये सब हमारे पास होम पेज आ चुका है। ये मैंने सब कीबोर्ड की मदद से किया, अभी मैंने माउस को नहीं हिलाया, माउस मेरा इधर ही है पड़ा। फॉर एग्जांपल हम इसका चेंज करना चाहते हैं, स्पेसिंग चेंज करना चाहते हैं तो हम इधर सिंपली स्पेसिंग पे आप देख सकते हैं K लिखा हुआ है, तो सिंपली हम K प्रेस करेंगे तो स्पेसिंग आ गया। स्पेसिंग को हम अपनी मर्ज़ी से इधर सेलेक्ट कर सकती हैं, ये अप एरो की वगैरह को यूज़ करके हम इसकी स्पेसिंग दे सकते हैं। तो दोस्तों बेसिकली ये था F10 फंक्शन की का काम। अब बात करते हैं F11 फंक्शन की। F11 फंक्शन की भी बेसिकली किसी भी विंडो को फुल करने के लिए। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास शॉर्ट हो चुकी है, यहाँ हम F11 प्रेस करेंगे तो ये हो गया फुल। इसी तरह ये नेक्स्ट फुल हो गया। अब एग्जिट कर प्रेस करेंगे तो ये पीछे आ जाएगा। सो फ्रेंड्स लास्ट में हमारे पास आती है F12 फंक्शन की। F12 फंक्शन की का बेसिकली क्या इस्तेमाल होता है? सेव एज़ करने के लिए। यह हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट में एक हमारे पास डॉक्यूमेंट है पड़ा, यहाँ हम इसको सेव करना चाहते हैं, F12 प्रेस करेंगे तो ये देख सकते हैं कि यहाँ F12 के नाम से एक सेव एज़ का ऑप्शन आ चुका है। यहाँ सिंपली हम सेव एज़ करने के लिए अपना फ़ाइल जहाँ पर हमको उसको सेव करना चाहते हैं, म्यूज़िक में, डॉक्टर में, जहाँ भी हम उसको फ़ाइल फोल्डर में उसको सेव करना चाहते हैं तो हम सिंपली उसको सेलेक्ट करके उसमें सेव कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोर।